दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देख सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैं सर्व प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य रूप ज्योति भी मैं ही हूँ। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा समझने के लिए। मैं 3 काल से परे हूँ और काम क्रोध आदि से रहित हूँ। मैं शरीर आदि से दूर हूँ, निर्गुण हूँ और केवल एक हूँ। मैं मोक्ष का हूँ, बिना मोक्ष के हूँ तो भी मुक्त हूँ। मैं सत्य और असत्य रहित हूँ, केवल मैं ही सत्य स्वरूप से सब कालों में भिन्न नहीं हूँ। मुझे कहीं जाना अथवा ना जाना नहीं है और जाने का स्थान भी नहीं है। हमेशा समरूप और शांत परमात्मा हूँ। ऐसा जिसका सनुभव है वो अवश्य ही मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ब्रह्म रूप हो जाता है। तो दोस्तों कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में, ठीक है। जो कृष्ण भक्त हैं वो इसको गलत समझ लेते हैं, और जो कृष्ण के हेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि कृष्ण अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो इस मैं की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं मतलब वो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा आप में है, हम में है। जो यहाँ पे जो मैं बोला गया है वही अष्टावक्र भी राजा जनक को यही बोलते हैं, ठीक है। अष्टावक्र गीता समझना थोड़ा आसान है। जो चीज़ कृष्ण घुमा के बोलते हैं वो अष्टावक्र सीधा बोलते हैं। आप मेरा अष्टावक्र गीता भी अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, और भगवत गीता भी अगर पढ़े होंगे तो आप जान चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है, शांति पाठ। हे पूज्य देव। तो नेक्स्ट उपनिषद शुरू होने से पहले शांति पाठ हर उपनिषद में लिखा जाता है। हम कानों से कल्याण को सुने, आँखों से कल्याण को देखे, सुदृढ़ अंगों से देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे भोगे। महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी ना जा सके ऐसे गरुड़ देव हमारा कल्याण करे, और बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति। फिर इस उपनिषद का प्रथम अध्याय, सांडिल्य ने अथवा अथर्व मुनि से पूछा कि आत्मा की प्राप्ति के उपाय रूप अष्टांग योग मुझसे कहो। तब अथर्व मुनि बोले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इसमें 10 यम हैं, नियम भी 10 हैं, आसन 8 हैं, प्राणायाम 3 हैं, प्रत्याहार 5 है, धारणा भी 5 है, ध्यान 2 प्रकार का होता है और समाधि 1 प्रकार की है। इसमें अहिंसा, सत्य, अन्न की वस्तु के प्रति निष्प्रियता, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धीरज, अल्पाहार और पवित्रता, ये 10 यम हैं। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सर्व प्राणियों को सदैव दुख ना देना। सत्य अर्थात मन, वचन, काया और कर्म द्वारा प्राणियों का हितकारक जो हो वैसा ही बोलना। आस्तेय आस्तेय अर्थात मन, वचन, काया और कर्म द्वारा अन्न के द्रव्य के विषय में निष्प्रिय रहना। ब्रह्मचर्य अर्थात सर्व अवस्थाओं में मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सब प्रकार के मैथुन का त्याग। दया अर्थात सब प्राणियों पर सदैव कृपा। आर्जव अर्थात मन, वचन, काया और कर्म के रूप में अपनी तरफ लोक शास्त्रीय अशास्त्रीय आचरण में प्रवृत्ति करे या निवृत्ति करे तो भी समान भाव रखना, मतलब सब में समान भाव रखना। क्षमा अर्थात सदैव प्रिय अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना हो तो भी सहन करना। घृति अर्थात धन की हानि हो, अपने इष्ट संबंधियों का वियोग हो या संयोग हो तब सदैव चित्त को स्थिर रखना। मिताहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार उत्तम घी दूध वाले मधुर पदार्थ का आहार करना। शौच अर्थात बाहर और भीतर दोनों प्रकार की शुद्धि करनी। इसमें मिट्टी और जल द्वारा बाह्य शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि ये अंतर की शुद्धि है। ये शुद्धि आध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होती है। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण। यहाँ पे ईश्वर पूजन का मतलब है ईश्वर का ध्यान करना, ठीक है।
पूजन का मतलब उस समय हिसाब से पूजन, उस समय पूजा का जो स्पिरिचुअल नियम था उस हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। सिद्धांत श्रवण ही मति जप और व्रत, ये 10 नियम हैं। इसमें तप अर्थात विधिपूर्वक कृच्छ चंद्रायन आदि से शरीर का सूखना, संतोष अर्थात देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उस पर संतोष रखना, यानी एक्सेप्टेंस, जो भी मिला है उसको स्वीकार कर लेना मुस्कुराकर, ठीक है। इच्छा से यानी मुस्कुराकर, स्वेच्छा से संतोष करना, एक्सेप्ट करना। आस्तिक्य अर्थात वेद में कहे गए धर्म और अधर्म के ऊपर विश्वास रखना। दान अर्थात न्यायपूर्वक प्राप्ति किए धन धान्य आदि को श्रद्धापूर्वक गरीबों को देना। पूजन सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का विचार करना। हा अर्थात वेद मार्ग में और लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कर्म के करने में लज्जा अनुभव हो। मति अर्थात वेदोक्त कर्म मार्ग में श्रद्धा, जप अर्थात विधिपूर्वक गुरु ने जिस वेद मान्य मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास, वो 2 प्रकार से होता है, वाचिक और मानसिक। इसमें मानसिक तो मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है और वाचिक 2 प्रकार से होता है, ज़ोर की आवाज़ से और धीमी आवाज़ से। इसमें ज़ोर की आवाज़ से जप करने से जितना कहा जाए उतना ही फल मिलता है, पर धीमी आवाज़ से जप करने से 1000 गुना फल मिलता है और मानसिक जप का फल तो करोड़ गुना मिलता है। व्रत का आशय है वेदोक्त विधि निषेध का नियमित आचरण करना। द्वितीय खंड समाप्त हुआ। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, धीर, सिंह, भद्र युक्त और मयूर नाम के 8 आसन हैं। जो लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, उनको पूछिएगा, या फिर प्राणायाम का बुक में भी आप देख सकते हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, ये 8 आसन हैं। इनमें पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं के बीच में बराबर रख के सीधा तन कर बैठना स्वस्तिकासन कहा जाता है। पीठ की दाहिनी तरफ दाहिना गुल्फ और बाईं तरफ बायां गुल्फ जोड़कर गोमुख के समान बैठना गोमुखासन है। सांडिल्य दोनों जंघों पर दोनों पैरों के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को उल्टी रीति से पकड़ कर रखना सर्वमान्य पद्मासन है। एक जांघ को एक पैर से मिलाकर दूसरी जांघ को दूसरे पैर से मिलाकर बैठना वीरासन कहलाता है। दाहिने गुल्फ के साथ बाएं गुल्फ की और बाएं गुल्फ के साथ दाएं गुल्फ को लगाकर बैठना, दोनों हाथों को दोनों जानुओं पर रखना, दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाए रखना, फिर भली प्रकार एकाग्र होकर प्रसन्न मुख से नायिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना, इसे सिंहासन कहते हैं और योगी जन सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। गुदा के बाएं पैर से दबाकर दाएं पैर को लिंग के ऊपर लगाना और भुवों के मध्य में लक्ष्य जमाना सिद्धासन कहलाता है। लिंग के नीचे की सेवन पर, लिंग मतलब जहाँ से आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, वो नीचे की सिवन पर दोनों गुल्फों को जमा कर रखने और हाथों से पैरों के दोनों पार्श्वों को दृढ़तापूर्वक पकड़कर निश्चलतापूर्वक बैठने से भद्रासन होता है, जो सर्व रोगों और विष आदि का नाश करने वाला है। सूक्ष्म जीवन को दाईं तरफ से गुल्फ द्वारा दबाकर दाएं गुल्फ से दबाकर रखना मुक्तासन कहलाता है। हाथ की दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखना और दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों तरफ दबाकर बैठना, फिर माथे और पैरों को ऊपर उठाकर लकड़ी के समान आकाश में अधर रखना, ये मयूरासन है, जो सर्व पापों का नाश करने वाला है। इन आसनों से शरीर के भीतर रहने वाले समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और विष का शमन हो जाता है। जो अशक्त हो उसे प्रत्येक आसन को सुखपूर्वक धारण कर सकने का अभ्यास करना चाहिए। जिसने आसन जीत लिया उसने तीनों लोग जीत लिए। यम और नियमों से भली प्रकार युक्त होने के पश्चात पुरुष को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसमें नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और नाड़ियाँ शुद्ध होने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होती इन आसनों को करने से। फिर सांडिल्य ने अथर्व से कहा, जिस उपाय से नाड़ियाँ शुद्ध होती है, नाड़ियों की संख्या कितनी है? मतलब शरीर के अंदर जो नर्व से नाड़ियाँ हैं वो कितने हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसमें कितने वायु रहते हैं, उनका स्थान कौन सा है, उनका कार्य क्या है, शरीर में जो कुछ जानने लायक है वो सब मुझसे कहो। तब अथर्व बोले, ये शरीर 96 अंगुल प्रमाण का है। प्राण वायु शरीर की अपेक्षा 12 अंगुल अधिक होती है। शरीर में रहने वाले प्राण को योगाभ्यास द्वारा जो अग्नि के समान करे अथवा उसमें कुछ कम करे वो उत्तम योगी होते हैं। मनुष्य के शरीर में अग्नि का स्थान तीनों कोने वाला और तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाला होता है।
चौपायों का चौखूटा होता है और पक्षियों का गोलाकार है। इन अग्नि स्थान में पतली और उत्तम अग्नि की शिखा रहती है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे मनुष्य शरीर का मध्य भाग होता है। चौपायों का हृदय का मध्य और पक्षियों का पेट मध्य उनके शरीरों का मध्य भाग होता है। शरीर का वो मध्य भाग 9 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। उसकी आकृति अंडा के समान है। आज भी मेडिकल साइंस का यही कहना है, ठीक है। जो भी मेडिकल साइंस के जानकार हैं या मेडिकल के, आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हो। उसके बीच में नाभि है और उसमें बाहर आरा वाला चक्र है। उस चक्र के बीच में पुण्य पाप से प्रेरित हुआ जीव फिरता रहता है। उसी प्रकार ये प्राण भी वहीं पर फिरता है। इस देह में जीव प्राण के ऊपर आरूढ़ हुआ है। नाभि के बगल में नीचे ऊपर कुंडलिनी का स्थान है। जो लोग प्राणायाम योगा करते हैं वो लोग सुने होंगे कुंडलिनी नाम। ये कुंडलिनी शक्ति का 8 प्रकृति रूप और 8 प्रकार से कुंडल क्रिया किए हुए हैं। ये योग के समय वायु के संचार को यथावत करके जल और अन्न आदि को चारों ओर से कंध के बगल में रोककर फिर से मुंह से लेकर ब्रह्मरंध्र, अपान और अग्नि द्वारा प्रकाशित होती है। हृदयकाश महाउज्ज्वल और ज्ञान रूप है। बीच में रहने वाली कुंडलिनी का आज से लेकर 14 मुख्य नाड़ियाँ हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजीवा, यक्षस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, शंखिनी, पयस्विनी, अलम्बुसा और गांधारी, ये 14 नाड़ियाँ के नाम हैं। इनमें सुषुप्ना विश्व को धारण करने वाली और मोक्ष का मार्ग रूप है, ऐसा योगी कहते हैं। गुदा के पीछे भाग में वो बिना के दंड के समान रहती है और मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। ये स्पष्ट सूक्ष्म और विष्णुदेव की है। और फिर यहाँ पे लिखा गया है एवं नाड़ी स्थान वायुस्थान, ये संस्कृत श्लोक है। इस सुषुप्ना के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है और दाईं ओर पिंगला है। ईड़ा में चंद्र चलता है और पिंगला में सूर्य फिरता है। चंद्र तमोगुण वाला है और सूर्य रजोगुण स्वरूप है। चंद्रमा अमृत का विभाग है और सूर्य विष का विभाग है। ये दोनों ही समस्त काल को धारण करते हैं। सुषुप्ना काल की भोगने वाली है। सुषुप्ना के पीछे की तरफ सरस्वती नाड़ी है और बगल के भाग में कुहू नाड़ी है। यशस्विनी और कुहू के बीच वारुणी नाड़ी रहती है। गांधारी और सरस्वती के बीच यशस्विनी है। कंध के मध्य में अलम्बुसा है। सुषुप्ना के पूर्व भाग में लिंग तक कुहू नाड़ी है। कुंडलिनी के नीचे और ऊपर आरुणी नाड़ी चारों तरफ गई है। यशस्विनी और सौव्या पैर के अंगूठे तक गई है। पिंगला ऊपर की तरफ चलकर बाईं नाक तक पहुंची है। पिंगला के पीछे बाईं आंख तक पूषा नाड़ी है। बाएं कान तक यशस्विनी है। जीभ के ऊपर के भाग तक सरस्वती है। बाएं कान तक ऊपर की ओर जाती हुई शंखिनी है। ईड़ा के पिछले भाग में बाएं नेत्र तक जाने वाली गांधारी है। गुदा के मूल से नीचे ऊंचे जाने वाली अलम्बुसा है। इन 14 नाड़ियों में अन्य नाड़ियाँ भी हैं। उनमें भी अन्य ऐसी बहुत सी नाड़ियाँ हैं जैसे पीपल आदि के पत्ते केशों से व्याप्त होते हैं, वैसे ही शरीर भी नाड़ियों से व्याप्त हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, श्यान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु सब नाड़ियों में फिरते हैं। मुख, नाक, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठे और कुंडलिनी, ये नीचे ऊपर के भागों में प्राण फिरता है। कान, आँख, कमर, गुल्फ, नाक, गला और कुल है यानी हिप्स के स्थानों में ब्यान फिरता है। गुदा, लिंग, जानु, चूतर, पेट, कमर, जंघा, नाभि और अग्नि संस्थान में अपान फिरता है। समस्त संधि स्थानों में उदान रहता है। पैर, हाथ और अन्य सब अवयवों में सर्वत्र समान व्याप्त रहता है। खाए हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ व्याप्त करके समान वायु 72,000 नाड़ियों के मार्ग में फिरा रहता है और अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में व्याप्त रहता है। नाग आदि 5 वायु चर्म, अस्थि आदि में रहते हैं। पेट में रहने वाले जल और अन्न को रस आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण वायु अलग अलग करता है। अग्नि के ऊपर पानी रखकर, इस पानी के ऊपर अन्न आदि रखकर स्वयं अपान के पास पहुंचकर वायु इसी अपान के साथ देह स्थित अग्नि की तरफ जाता है। अपान वायु से रक्षित अग्नि धीमे धीमे देह के मध्य प्रज्वलित रहता है। ये अग्नि अपनी ज्वाला और प्राण वायु द्वारा कोठे के बीच रहने वाले पानी को खूब गर्म करता है और उस पानी के ऊपर रखे साग दाल सहित
अन्न को प्राणवायु अग्नियुक्त पानी द्वारा पचाता है और उसमें से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा आदि को अलग अलग करता है। फिर समान वायु के साथ साथ सब नाड़ियों में रस को फैलता हुआ प्राणवायु श्वास के रूप में शरीर में फिरता रहता है। शरीर के पोलाई वाले 9 छिद्र द्वारा वायु विष्ठा, मूत्र आदि को बाहर निकालता है। श्वासोच्छ्वास और खांसी ये प्राण का कर्म कहा जाता है। विष्ठा मूत्र का बाहर निकालना अपान वायु का कार्य है। छोड़ना और ग्रहण करना आदि चेष्टा व्यान का काम है। शरीर को ऊपर की तरफ से जाना आदि उदान का काम है। शरीर को पोषण देना आदि समान का काम है। डकार आदि नाक का काम है। आँख के पलक झपकाना कूर्म का काम है। भूख लगना कुकर का काम है। इस प्रकार नाड़ी स्थान वायु स्थान तथा उसके कर्मों को भली प्रकार समझकर नाड़ी की शुद्धि करनी चाहिए। जिसने विद्याभ्यास किया हो ऐसे पुरुष को यम नियम से युक्त होकर सर्वसंग का त्याग करके सत्य धर्म में तत्पर रहना, क्रोध को जीतना, गुरु सेवा में तत्पर होना, माता पिता के अधीन रहना और फिर अपने आश्रम में बतलाए गए सदाचार को जानने वाले के पास से शिक्षा प्राप्त करके फल मूल और पानी वाले तपोवन में जाना, वहाँ रम्य प्रदेश में ब्रह्मघोष से युक्त स्वधर्म परायण ब्रह्मवेत्ताओं से व्याप्त और फल मूल पुष्प तथा जल से भली प्रकार पूर्ण किसी देवस्थान में अथवा नदी के किनारे पर किसी गांव या शहर में उत्तम मठ बनाना, वो ना तो बहुत ऊंचा या नीचा हो और ना बहुत लंबा चौड़ा ही हो, छोटे दरवाजे वाला, गोबर आदि से लिपा और पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। उसमें वेदांत का श्रवण करते हुए पुरुष को योगाभ्यास आरंभ करना, प्रथम गणपति की पूजा करके अपने इष्ट देव को नमस्कार करके पहले बतलाए गए आसन पर बैठना, उस पर पूर्व या उत्तर को मुख रखना और कोमल आसन पर बैठकर आसन को ही जय करना। फिर विद्वान पुरुष को गर्दन तथा मस्तक को सीधा रख नासाग्र पर दृष्टि रखनी, दोनों भुवों के बीच चंद्रमंडल को देखना और दोनों नेत्रों से अमृतपान करना। फिर बाहर मात्रा से ईड़ा नाड़ी द्वारा खींचकर उससे पेट के भीतर रहने वाले ज्वालाओं से युक्त रेप और बिंदुओं सहित ऐसे अग्निमंडल के साथ संयुक्त करने को ध्यान करना और फिर पिंगला नाड़ी द्वारा इस वायु को बाहर निकालना। फिर पिंगला से वायु भरकर कुंभक करके ईड़ा से बाहर निकालना। इस प्रकार 7, 3 या 4 मशीनों तक तीनों संध्या समय 3-3 या 4-4 बार और उनके बीच में 6 बार अभ्यास करना, जिससे नाड़ी शुद्ध हो। फिर शरीर में हल्कापन, कांति, अग्नि की वृद्धि और नाद श्रवण होता है। प्राण और अपान को इकट्ठा कर देना यही प्राणायाम है। रेचक, पूरक और कुंभक के भेद से वो 3 प्रकार का है। वो वर्ण रूप है, इसलिए प्रणव भी प्राणायाम है। पद्मासन आदि किसी भी आसन पर बैठकर पुरुष को नासाग्र और चंद्रमंडल की ज्योत्सना से लिपटी हुई लाल अंग वाली हंस पर बैठी हुई, हाथ से दंड धारण करती और बाला स्वरूप अकार मूर्ति वाली गायत्री है। उकार मूर्ति सावित्री श्वेत अंग वाली गरुड़ पर बैठी हुई युवती हाथ में चक्र धारण किए हुए है। इस प्रकार मकार पूर्ति सरस्वती कृष्ण अंग वाली वृषभ पर बैठी बुद्धि और हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं। इस प्रकार अकार आदि 3 वर्ण का ओम है और वो सर्व का कारण एक अक्षर परम ज्योति है, ओम। इस प्रकार ध्यान करना। फिर ईड़ा नाड़ी द्वारा बाहर का वायु 16 मात्रा में खींचना और उस समय ओकार का चिंतन करना। फिर इस वायु का 64 मात्रा में कुंभक करना और उस समय ओकार का ध्यान करना और उसके पश्चात पिंगला नाड़ी द्वारा 32 मात्राओं से उस भरे हुए वायु को बाहर निकालना। उस समय मकार मति का ध्यान करना। इसी क्रम से बारंबार करते रहना। मतलब ओकार का ध्यान करके भरे हुए जो सांस अपने अंदर भरा है उसको बाहर निकालना, मतलब सांस लेना और छोड़ना। ये प्राणायाम का आपने सीखा होगा, प्राणायाम में यही है। फिर आसन दृढ़ होने पर योगी को जितेंद्रिय बनकर हितकारी विताहार पर रहकर सुषुम्ना नाड़ी में रहने वाले मल को सुखाने के लिए योग करना चाहिए। उस पर पद्मासन पर बैठकर चंद्र नाड़ी से वायु भरकर शक्ति अनुसार कुंभक करके सूर्य नाड़ी से रेचक करना, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करके कुंभक करना और चंद्र नाड़ी से रेचक करना। इस प्रकार जिस नाड़ी से रेचक करे उसी नाड़ी से फिर पूरक करके कुंभक करें। रेचक कुंभक क्या है ये वीडियो के शुरुआत से हमने पढ़ा है। आपने अगर वीडियो शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। इस आशय को प्रकट करने वाले निम्न श्लोक कहे गए हैं।
प्रथम ईड़ा नाड़ी से प्राण को भरकर कुंभक करके दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक करना, फिर पिंगला से पूरक करके कुंभक करते हुए ईड़ा से रेचक करना। इस विधि से सूर्य चंद्र की नाड़ी द्वारा प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से योगी की समस्त नाड़ी 3 महीने में शुद्ध हो जाती है। प्रातः, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि इस प्रकार 4 बार धीमे धीमे 80 मात्रा तक के कुंभक का अभ्यास करना। हल्वे प्राणायाम में पसीना आ जाता है, मध्यम में कंपकपी छूटती है और उत्तम में पद्मासन पर ऊंचा उड़ जाता है। प्राणायाम के समय परिश्रम के कारण जो पसीना छूटे उसे शरीर का मर्दन करना, क्योंकि उससे साधक का शरीर मजबूत और हल्का होता है। अभ्यास समय आरंभ में ही घी दूध के भोजन को उत्तम बतलाया गया है, फिर अभ्यास स्थिर हो जाने पर किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार सिंह, हाथी या बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही वायु को धीमे धीमे साधन करने से वो वश में आ जाती है। पर इससे उल्टी रीति से चलने पर अर्थात जल्दबाजी करने से वही वायु साधक का नाश कर देती है। इसलिए जैसे ठीक बने उसी प्रकार रेचक करना, ठीक जान पड़े वैसे ही पूरक करना और ठीक लगने तक ही कुंभक करना। इस तरह करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यथेष्ट शक्ति अनुसार वायु का कुंभक करने से अग्नि प्रदीप्त होती है और नाड़ियाँ शुद्ध होने से नाद श्रवण होता है और आरोग्य मिलता है। विधि पूर्वक प्राणायाम करने से नाड़ियों का समूह शुद्ध होता है, इसलिए सुषुम्ना का मुख भेद कर वायु सुखपूर्वक उसमें प्रवेश करता है। वायु जब मध्य में संचार करता है तब मन की स्थिरता होती है और जब मन की भली प्रकार स्थिरता हो जाती है उसी को मनोत्पन्नी या मन की अच्छी अवस्था कहा जाता है। पूरक के अंत में जालंधर नाम का बंद करना और कुंभक के अंत तथा रेचक आदि में उड़ियान करना चाहिए। नीचे का मूल रंध्र संकोच करने में कंठ का संकोच होता है और मध्य भाग को पश्चिम की तरफ खींचने से प्राण वायु ब्रह्म नाड़ी में गतिशील होता है और अपान वायु को ऊपर ले जाकर और प्राण वायु को कंठ के नीचे लाकर योगी वृद्धावस्था रहित 16 वर्ष की आयु का बन जाता है, यानी उसकी उम्र रुक जाती है। उसको जो भी देखे उसको वो योगी कम उम्र का ही लगता है। ये शरीर की खूबी है जो ऐसा करने से आता है। सूखापन पर मतलब आप हमेशा यंग बने रह सकते हो, शरीर की बीमारी और रोग दूर होती है। सुखासन पर बैठकर सुखासन क्या है ये भी आपने जो प्राणायाम योगा करते हैं रामदेव बाबा उनको भी पता होगा। सुखासन पर मुझे भी पता है, मैं भी करता हूँ, मतलब पहले बताया जा चुका है वही है। सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी से बाहर का वायु खींचकर केस से लेकर पैर के नख की नोक तक में रोककर कुंभक करके बाईं नाड़ी से बाहर निकालना, रेचक करना। इस तरह करने से कपाल शुद्धि होती है और वायु की नाड़ियों में रहने वाले सब रोगों का पूर्णतः नाश होता है। हृदय से लेकर कंठ तक शब्द के साथ 2 नाथुनों द्वारा धीरे से पवन खींचकर यथाशक्ति कुंभक करके ईड़ा से रेचक करना। इस प्रकार चलते और खड़े रहते करते ही जाना, इससे कफ नाश होता है और जठराग्नि बढ़ती है। मुख से शीतकार शीशी करते हुए वायु भरकर यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दोनों नाखूनों से रेचक करें। इससे भूख, प्यास, आलस्य अथवा निद्रा उत्पन्न होती है। जीभ से वायु खींचकर यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नाखूनों से रेचक करें। इससे गुल्म, गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त और भूख आदि का नाश होता है। अब कुंभक के विषय में कहते हैं, वो 2 प्रकार का है, सहित और केवल। रेचक और पूरक से युक्त हो वो सहित है और उनसे रहित केवल है। इसमें से केवल सिद्ध हो तब तक सहित का अभ्यास करना चाहिए। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल कुंभक से कुंडलिनी जागृत होती है। इसके पश्चात योगी पतले शरीर वाला, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्र वाला, अनाथ श्रवण करने वाला, सर्व रोगों से रहित, बिंदु को जीतने वाला और प्रज्वलित जठराग्नि वाला होता है। लक्ष्य भीतर हो और बाहर की दृष्टि उनमें पलक भरना रहित हो, ये वैष्णवी मुद्रा है और सर्व तंत्र शास्त्रों में उस गुप्त रहस्य रूप माना जाता है इसे। उसके बाद लक्ष्य भीतर होने से जिसका चित्त और वायु विलीन हो गया हो वो सदा योगी है। निश्चल नेत्र की पुतली द्वारा बाहर की और नीचे देखता हो पर और कुछ न देखता हो, यह खेचरी मुद्रा है। ये केवल लक्ष्य से ही एक तान और मंगलाकार होने से वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें शून्य अशून्य रहित तत्व परम पद रूप से प्रकाशित होता है। हे सांडिल्य, अर्घ
निमीलित नेत्र वाला, स्थिर मन वाला और नासाग्र पर स्थित दृष्टि वाला योगी निश्चल भाव को प्राप्त करने के पश्चात सूर्य और चंद्र नाड़ी को भी लय करा देता है। इस समय योगी रूप समग्र बाह्य विषयों से रहित और दैवित्यमान जो तत्व प्रकाशित होता है वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है। ऐसा तुमको समझना चाहिए। नेत्र की पुतली को ज्योति से संयुक्त करके दोनों भुवों को कुछ ऊंचा रखता है। ये पूर्व अभ्यास का मार्ग है और इससे क्षण भर में ही उन्मन दशा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना उससे उन्मनी दशा को प्राप्त होता है। फिर योग निद्रा प्राप्त होती है। जिसको योग निद्रा प्राप्त हुई हो उस योगी का काल नहीं होता। इसलिए हे सांडिल्य, शक्ति के मध्य में मन को स्थापित कर शक्ति को मन के अंदर गमन करती रख कर तू मन के द्वारा ही मन को देख और सुखी बन। इसी प्रकार आकाश के मध्य में आत्मा को स्थापित कर आत्मा के मध्य आकाश को रख दे। फिर सबको आकाशमय करके ऐसा चिंतन करे कि कुछ है ही नहीं। बाहर की चिंता ना करना, वैसे ही भीतर की चिंता भी ना करना। इस प्रकार सर्व चिंता का त्याग करके मात्र चैतन्य परायण बन जा। जिस प्रकार कपूर अग्नि में और नमक पानी में लीन हो जाता है, वैसे ही लीन होते योगी का मन तत्वों में निलय को प्राप्त होता है। जो जानने योग्य है वह सब जाना हुआ ही है। उसका जो ज्ञान है वही मन कहलाता है। ज्ञान और ज्ञेय सब एक ही साथ नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। ज्ञेय वस्तु का त्याग करने से मन विलय को प्राप्त होता है और जब मन विलय हो जाता है तो केवल ही शेष रहता है। हे मुनीश्वर, चित्त का नाश करने के दो मार्ग हैं, योग और ज्ञान। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना और ज्ञान अर्थात वस्तु के तत्वों को यथार्थ रूप से देखना। मन को जब वश करा जाता है तब वो अवश्य शांत हो जाता है और मन की चंचलता शांत होते ही ये संसार नाश को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के व्यवहार की गति शांत होने पर जगत का व्यवहार शांत हो जाता है, वैसे ही शास्त्रों और सज्जनों के संग से वैराग्य अभ्यास का योग होने से संसार शांत हो जाता है। प्रथम संसार के कार्य में अनास्था की जाए, फिर दीर्घकाल तक एकांत ध्यान और एक तत्व का दृढ़ अभ्यास होने से प्राण की गति बंद हो जाती है, अर्थात प्राण वायु जीत लिया जाता है। इसी प्रकार बिना परिश्रम के पूर्वक आदि वायु के दृढ़ अभ्यास और एकांत ध्यान योग करने से मन की गति बंद होती है, अर्थात मन वश में आ जाता है। फिर ओंकार के उच्चारण के अंत में शब्द तत्वों का अनुभव होने से ज्ञान द्वारा सुषुप्ति का रूप समझ लिया जाता है। तब प्राण की गति रुक जाती है, प्राण जय कर लिया जाता है। तालु के मूल में रहने वाली ग्रंथि को जब सावधानीपूर्वक जीव द्वारा दबाया जाता है तब प्राण वायु ऊपर के छिद्र में जाता है, तब प्राण गति रुक जाती है। तालु के ऊपर बाहर अंगुल दूर जाने वाला प्राण गलत चेष्टा वाला हो जाता है, तब अभ्यास से ऊपर के छिद्र द्वारा प्राण गति रोकी जाती है। नासिका के सामने बाहर अंगुल की दूरी पर निर्मल आकाश में ज्ञान दृष्टि अति शांत होती है, तब प्राण गति रोकी जाती है। भुवों के बीच तारक ब्रह्म के दर्शन से शांति मिलने पर जगत व्यापार बंद होने लगते हैं और मानसिक संकल्प रुकते हैं, तब प्राण गति रोकी जाती है। ज्ञान ज्ञेय स्वरूप और मंगलमय बनकर केवल ओंकार स्वरूप में ही उत्पन्न होता है और विकल्प के अंश का स्पर्श भी नहीं रहता, तब प्राण गति रोकी जाती है। हे मुनि, दीर्घकाल तक हृदय में एकांत आकाश का अनुभव होने से वासना रहित मन ध्यान करने लगता है, उससे प्राण गति रोकी जाती है। उसके बाद लिखा गया है, इस क्रम से वैसे ही अनेक गुरुओं के उपदेशों का अनुसरण कर तरह तरह के संकल्पों की कल्पना द्वारा प्राण गति रोकी जाती है। कुंडलिनी को संकुचित करके किवाड़ खोलकर मोक्ष का द्वार उन्मुक्त करना। जिस मार्ग से जाना है उसका द्वार मुख से ढककर कुंडलिनी सोती है, वैसे टेढ़े मेढ़े आकार की सर्प के समान लिपटी हुई है। इस कुंडलिनी शक्ति को जो चलायमान करता है वो मुक्त हो जाता है। वो कुंडलिनी कंठ के ऊपर के भाग में सोती हुई हो तो योगियों को मुक्त कर देने वाली होती है, पर कंठ से नीचे सोती हो तो अज्ञानियों के लिए बंधन करता होती है। ईडा आदि दोनों मार्ग छोड़कर सुषुप्ना के मार्ग से आता है, क्योंकि वो विष्णु का परम पद है। वायु का सब अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए। इस अवसर पर विद्वान मनुष्य को मन की वृत्ति को अन्यत्र युक्त नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं कि
अमुक दिन विष्णु को ना पूजना अथवा अमुक रात्रि को विष्णु को ना पूजना, वरन सदैव विष्णु की पूजा करते ही रहना। मतलब सदैव विष्णु का ध्यान करते ही रहना, मन में पूजन करना। ठीक है, उस समय के हिसाब से यहाँ पे पूजन का मतलब लिखा गया है। केवल दिन में या रात में ही ना पूजना। हे सांडिल्य, 5 इंद्रिय रूप प्रवाह वाला पीला स्थान ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और वही खेचरी मुद्रा रहती है। इसीलिए उसी का प्राण सेवन कर वायु और दाहिनी नाड़ी के भीतर रहकर मध्य में वायु फिरती है और उस स्थान में स्थित होने वाले को खेचरी मुद्रा होती है, इसमें संशय नहीं है। ईड़ा और पिंगला के बीच शून्य भाग है और वो वायु को ग्रस लेता है। खेचरी मुद्रा भी नहीं रहती है और वही सत्य रहता है। चंद्र सूर्य को दोनों नाड़ियों के मध्य निराधार धरातल है। वहाँ आकाश मंडल में खेचरी मुद्रा रहती है। छेदन, चालन और दोहन द्वारा जीव को खूब और नोकदार बनाकर भ्रिकुटी के मध्य में दृष्टि रखकर कपाल के छिद्र से जब जीभ उल्टी होकर जाने लगती है तब खेचरी मुद्रा होती है। जीभ और चित्त दोनों कपाल के छिद्र रूप आकाश में फिरते हैं। तब ऊपर गई हुई जीभ वाला वो पुरुष अमर हो जाता है। बाएं पैर के मूल से मूलरंध्र को दबाकर दाहिना पैर पसार कर उसे दोनों हाथों से पकड़ना और फिर दोनों नथनों से वायु भरकर कंठबंध के ऊपर चढ़ाना और ऊपर उठी हुई वायु को रोकना। इससे सर्व क्लेशों का नाश होता है। इसके पश्चात विष भी अमृत की तरह पच जाता है। क्षय, गुल्म, गुदावर्त और चर्म के पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राण को जीतने का ये उपाय सर्व मृत्यु का नाश करने वाला है। यदि बाएं पैर की एड़ी को गुदा स्थान के साथ जोड़कर दाहिने पैर बाएं पैर पर रखना और फिर वायु भरकर थोड़ी की हृदय की तरह दबाकर गुदा स्थान को संकोच कर मन के मध्य यथाशक्ति धारण करके अपने आत्मा का ध्यान करना। इससे उपरिक्त सिद्धि होती है। बाहर के प्राण को खींचकर पेट में भरे और वहाँ से उसे नाभि के मध्य में, नाक के आगे और पैर के अंगूठे में मन द्वारा यत्नपूर्वक धारण करे। इस प्रकार संध्या काल में सदैव करने वाला योगी सर्व रोग से मुक्त होकर परिश्रम रहित होता है। नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करने से वायु को जीता जा सकता है। नाभि के मध्य में रोकने से सर्व रोगों का नाश होता है। पैर के अंगूठे में धारण करने से शरीर हल्का होता है। जो पुरुष जीभ से वायु खींचकर निरंतर पिया करता है उसे श्रम या दाह नहीं होता और रोग नाश होता है। जो ब्राह्मण दोनों संध्या समय वायु को खींचकर उसे पीता है उसकी वाणी 3 महीने में कल्याण स्वरूप सरस्वती बनती है। मतलब उसको ज्ञान हो जाता है, वो कुछ भी कहे उसके मुँह से ज्ञान रूपी सरस्वती निकलती है। इस प्रकार 6 महीने अभ्यास करने से सर्व रोग मिट जाते हैं। जो विद्वान जीभ से वायु लेकर उसे जीभ के मूल में रोकता है वो अमृत पीता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। ईड़ा नाड़ी द्वारा दोनों भुवों के बीच आत्मा को धारण करने से मनुष्य देवताओं के आहार को भेजता है और रोगी हो तो भी रोगों से छूट जाता है। दोनों नाड़ियों से वायु को नाभि में खींचकर पेट के दोनों भागों में जो 1 घड़ी तक चलाता है वो रोगों से छूट जाता है। 1 महीने तक तीनों काल जीभ से वायु को खींचकर पेट के मध्य भाग में रोकता है, वो भी देवताओं का आहार बचता है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत श्लोक लिखा गया है, उसके सब प्रकार से ज्वर नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के विष भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक मुहूर्त समय तक भी मन के साथ वायु को नासाग्र पर नित्य धारण करता है उसके सैकड़ों जन्म के पाप पूर्णतः छूट जाते हैं। नेत्र की पुतली से चित्त का संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। नाक के अग्रभाग पर चित्त का संयम करने से इंद्रलोक का ज्ञान होता है। उसमें नीचे चित्त का संयम करने से अग्निलोक का ज्ञात होता है। चक्षु के चित्त का संयम करने से सर्वलोक का ज्ञात होता है। श्रोत्र में चित्त का संयम करने से यमलोक का ज्ञान होता है। उसकी बगल में चित्त का संयम करने से राक्षस लोक का ज्ञान होता है। पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है। बाएं कान में संयम करने से वायुलोक का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से चंद्रलोक का ज्ञान होता है। बाईं आँख में संयम करने से शिवलोक का ज्ञान होता है। मस्तक में संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है। पैर के नीचे का भाग में संयम करने से अतरलोक का ज्ञान होता है। पैर में संयम करने से वितरलोक का ज्ञान होता है। पैर के संधि में संयम करने से नितरलोक का ज्ञान होता है। पैर के घुटने में संयम करने से
सूत्र लोक का ज्ञान होता है, जांग में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान होता है, जानू में संयम करने से रसातल लोक का ज्ञान होता है, कमर में संयम करने से तलातल लोक का ज्ञान होता है, नाभि में चित्त का संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है, पेट में संयम करने से भूवर्लोक का ज्ञान होता है, हृदय में चित्त का संयम करने से सर्वलोक का ज्ञान होता है, हृदय के ऊपर के भाग में संयम करने से महरलोक का ज्ञान होता है, कंठ में संयम करने से जनलोक का ज्ञान होता है, भौं के बीच में संयम करने से तपोलोक का ज्ञान होता है, मस्तक में चित्त का संयम करने से सत्यलोक का ज्ञान होता है, धर्म और अधर्म में संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है, विभिन्न प्राणियों की आवाज़ में संयम करने से उनकी बोली का ज्ञान होता है, मतलब फोकस करने से, और उससे प्रैक्टिस भी होता है। फिर धीरे धीरे ये सब समझ में आता है। संचित कर्म में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के रूप में संयम करने से दूसरे का सा रूप हो जाता है। बल में संयम करने से हनुमान आदि जैसा बल हो जाता है। हनुमान मतलब वाल्मीकि रामायण में हमने हनुमान के बारे में पढ़ा था, वही हनुमान है। सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। चंद्र में संयम करने से तारा मंडल का ज्ञान होता है। ध्रुव में संयम करने से उसकी गति का वर्णन होता है, दर्शन होता है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में शरीर व्यू का ज्ञान होता है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास आदि रहती है। कूर्म नाड़ी में स्थिरता आता है। तार में सिद्ध दर्शन होता है। और शरीर के आकाश में संयम करने से आकाश में गति कर सकता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में संयम करने से वही सिद्ध प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत श्लोक है। अब प्रत्याहार वो 5 प्रकार का है। विषयों में फिरती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक खींच लेने को प्रत्याहार कहा जाता है। जो देखता है वो सब आत्मा है, ऐसा समझना ये प्रत्याहार है। नित्य किए कर्मों के फल का त्याग ये प्रत्याहार है। सर्व विषयों से विमुख होना ये प्रत्याहार है। 18 मर्म स्थलों में क्रम से धारण करना ये प्रत्याहार है। पैर का अंगूठा, गुल्प, जंगा, जानू, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालू, नाक, आँख, भौं का मध्य, ललाट और मस्तक, इन स्थानों में चढ़ाव उतार के क्रम से प्रत्याहार करना। अब धारणा वो 3 प्रकार की है। आत्मा में मन की धारणा, देहाकाश में बाहर के आकाश की धारणा और पृथ्वी, तेज, वायु और तथा आकाश में 5 मूर्तियों की धारणा। अब ध्यान ये 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण। मूर्ति का ध्यान सगुण है और आत्मा के रूप का ध्यान निर्गुण है, और निर्गुण ही श्रेष्ठ है। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।